नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है। आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ बताओ जो हमें लाभ दे। तो मैं पहले आपको बता दूं, ऐसी वो 4 चीज़ें हैं जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता, गरीबी का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हमें नित्य कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तब हमारे जीवन से दरिद्रता, गरीबी दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ उन कर्मों की जो हमें छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी प्रातः जब हम सुबह उठें, कभी प्रातः काल यानी कि सुबह जो 4 बजे से सुबह 7 बजे तक का समय होता है, तो कभी भी प्रातः काल हमें भोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो सही, लेकिन कभी हमें सुबह के समय यानी कि भोर के समय, सुबह के समय, यह ब्रह्म बेला का समय होता है। इस समय भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं तो यह भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी को लाती है। इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट रहती हैं, माता लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं। पहली चीज़ यह आप याद रखें कि कभी भी भोग वासना में लिप्त ना रहें। दूसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता को प्रकट करती है। माता लक्ष्मी जी भी इससे रुष्ट रहती हैं, तो अपने मुख को आईने में ना देखें। दूसरी बात याद रखिए। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें कि जिस दृश्य में लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हैं, जैसे चित्रण को, फोटो हो या वीडियो को आपने देखा। क्योंकि आजकल आदत क्या है कि सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया और उसमें जब हम फोटो देख रहे हैं लड़ाई झगड़े की या फ़ोन देख रहे हैं, तो ऐसे चित्रण आप सुबह सुबह उठने के बाद बिल्कुल ना देखें। अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसे कोई वाद विवाद जैसे सोकर उठे तो ये चीज़ें ना देखें, ना सुने। और वहीं हम सुबह उठें तो उठकर यह कोशिश करें कि अपने घर में हम किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, विवाद ना करें, जितना हो सके शांति से काम करें। सुबह को निकाल देने चाहिए। सुबह अगर आप शांति से निकाल देंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोध भी नहीं करना चाहिए। उठते समय क्रोध, लड़ाई झगड़े पर फोकस ना करें, इन्हें छोड़ दें, तो गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी। ये गरीबी और दरिद्रता को लाती है अगर ऐसा करते हैं तो। चौथी बात, जब आप बिस्तर से सुबह सुबह उठते हैं तो उठकर कभी भी, बहुत से लोग क्या करते हैं, भूखे सोते हैं। ऐसे भूखे जागेंगे कि सोकर उठे और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खाने की चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रश भी बाद में करते हैं। ये बात जरूर याद रखिए कि कभी भी हमें सुबह उठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अब ये अगर 4 चीज़ों पर आप फोकस करेंगे सुबह उठने के बाद, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर से गरीबी दूर कर देंगी। अब 4 बात वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उन पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठें तो शास्त्र कहते हैं कि कराग्रह वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रह वसते, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रह वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले तो गोविंद है और मूल भाग में गोविंद श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो। दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ, मैं आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे, फिर चलें। ये दूसरा काम पर फोकस जो आपको करना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम है कि हम प्रातः उठकर
सर्वप्रथम अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़ों बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है, तू आनंद में रहे, तू खुशी में रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले जो हमें माता पिता का आशीर्वाद, बड़े का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेगी, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें पीछे कर दे या पीछे रह जाए। हमारी उन्नत निश्चित है, कामयाबी निश्चित है, माता लक्ष्मी कृपा हम पर जरूर बरसेगी, हमारा मार्ग निश्चित प्रशस्त रहेगा, आगे बढ़ेगा, जब हम अनेक उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। और चौथी बात, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये मत सोचना, क्योंकि स्वयं भागवत जी इस बात को कहते हैं कि जब स्वयं नारद जी महाराज भगवान के उन दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए और दिनचर्या में जब देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री का जप कर रहे हैं। आप खुद सोचे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचो कि जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वो कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो लीलाधारी हैं, मुरली मनोहर हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं, गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे में ही हम गृहस्थ में रहकर संध्या वंदन यानी कि गायत्री की उपासना कर लें, और यदि गायत्री का उपासना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सूर्य को अर्घ दे दें, तो ये बहुत ही लाभकारी रहता है। माता लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न रहती हैं। ये हम करें, ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद करोगे, मुझे जब भी कहोगे कि भैया आपने आचार्य जी इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए, और ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको सुबह उठकर नहीं करनी चाहिए। आप इन बातों को स्मरण रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं, तो आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और प्रेम से बोलिएगा, जय श्री कृष्ण मुरारी, जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण।